हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डोमेन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर हमें जो डोमेन फाइंड आउट करना है वो इस फंक्शन का करना है, जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 3 साइन इनवर्स x, राइट। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस फंक्शन का जो डोमेन है इसे हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट जो साइन है हमारे पास, इसके अंदर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें वो है कॉस इनवर्स एक्स माइनस 3 साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी इस फंक्शन y की वैलिडिटी के लिए वो ये होगी कि जो cos इनवर्स x माइनस 3 साइन इनवर्स x है इसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, राइट। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो अगर नेगेटिव हो जाएगा तो हमें रियल नंबर नहीं मिलेगा, राइट। और यहाँ पर हम जो डोमेन ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं ये रियल नंबर्स पर करते हैं। तो अगर नेगेटिव नंबर मिल जाता है हमें स्क्वायर रूट के अंदर तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो cos इनवर्स x माइनस 3 साइन इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर होगी। तो चलिए अब इस इनइक्वालिटी से हम शुरुआत करेंगे और इस इनइक्वालिटी को आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है cos इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मालूम है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x जो है वो पाई बाई 2 होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to 1, राइट। तो देखिए यहाँ से जो कॉस इनवर्स एक्स है वो हमें मिल जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो देखिए हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए अब ये इस इनइक्वालिटी में हमारे पास साइन इनवर्स एक्स हमें मिल गया है तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4 क्योंकि यहाँ पर है 1, तो -4 साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो चलिए इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले चलते हैं तो पाई बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स मिलेगा, राइट। तो चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं इस इनइक्वालिटी की दोनों साइड में, तो हमें मिल जाएगा पाई बाई 8 और यहाँ मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, राइट। ओके। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस इनइक्वालिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हमें मिल जाएगा पाई बाई 8। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी नंबर 1 बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 8 है। तो अब अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है अगर इसका कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो देखिए साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगी, राइट। तो इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगी, राइट। और यहाँ पर जो x होगा वो होगा हमारा -1 से 1 तक, राइट। तो अब देखिए कि इस इनइक्वालिटी में जो ये वाला पार्ट है इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए साइन इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है और यहाँ लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर अगर हम इस इनइक्वालिटी को इनइक्वालिटी नंबर 2 अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस पार्ट का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू
माइनस पाई बाई टू लिख सकते हैं, राइट। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को, इसको और इस इनइक्वालिटी को अगर हम मर्ज कर दें तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 8। तो चलिए अब इस इनइक्वालिटी में जो हमारे पास ये तीनों टर्म्स हैं, इन टर्म्स का हम साइन ले लेते हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि साइन फंक्शन ले लेते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू और यहाँ पर मिलेगा हमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर हमें मिलेगा साइन पाई बाई 8, राइट। तो साइन माइनस पाई बाई टू को हम माइनस साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा होगा, राइट। और यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएंगे तो हमें x मिलेगा और यहाँ पर हमें साइन पाई बाई 8 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर भी हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x जो है ये हमारे पास x होगा अगर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 तक हो। तो चलिए साइन पाई बाई टू की वैल्यू रखते हैं। तो साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर x मिलेगा हमें और यहाँ पर हमें साइन पाई बाई 8 है हमारे पास। तो साइन पाई बाई 8 का मतलब है साइन 22.5 डिग्रीज, राइट। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली साइन 22.5 डिग्रीज की जो वैल्यू है इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइन 22.5 की वैल्यू जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2। तो इस इनइक्वालिटी से अब हम देख सकते हैं कि जो x की जो रेंज है वो है -1 से स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 तक। तो इस फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी वो इस इंटरवल में हमें मिलेगी -1 से पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2, राइट। तो इस इंटरवल से हमें इस फंक्शन की डोमेन मिलेगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने साइन 22.5 डिग्रीज की जो वैल्यू है इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिखा है। तो लेकिन अगर हमें इसे डिराइव करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो कोसाइन थीटा का जो फॉर्मूला है इसका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस 2 थीटा के लिए जो फॉर्मूला है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होगा, राइट। तो अब देखिए थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पाई बाई 8 रखते हैं, राइट। तो देखिए पाई बाई 8 जो होगा वो 22.5 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 8 रखेंगे तो 2 थीटा की वैल्यू जो होगी वो 2 मल्टीप्लाई पाई बाई 8 और यहाँ पर हमें मिलेगा पाई बाई 4, राइट। तो इस रिजल्ट में हम वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। तो 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 4 मिलेगी, यहाँ पर 2 है। तो कॉस पाई बाई 4 जो होगा कॉस 45 डिग्रीज, इसे हम 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो चलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 से यहाँ पर हम रैशनलाइज कर देते हैं इसे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 टाइम्स रूट 2 2 मिलेगा और रूट 2 टाइम्स 1 हमें रूट 2 मिलेगा और यहाँ पर रूट 2 टाइम्स रूट 2 2 होगा, 2 टाइम्स 2 हमें 4 मिल जाएगा, राइट। तो देखिए साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हमें मिला 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है। तो साइन पाई बाई 8 हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 4।
तो चलिए अब हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट साइन है हम यहाँ पर केवल पॉजिटिव साइन लेंगे, क्योंकि जो पाई बाई 8 की वैल्यू है ये 22.5 डिग्रीज है, और 22.5 डिग्रीज जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल जो होगा पाई बाई 8 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन फंक्शन है ये पॉजिटिव होगा, राइट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो साइन फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन पाई बाई 8 जो होगा वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, राइट।